मूवी का मेन कैरेक्टर व्हाइट नाइफ एक कबीले में रहता है। कबीले का लीडर इसको बचपन में यहाँ पर लाया था, तब से अब तक ये यहीं पर रहता है। व्हाइट नाइफ शॉप से कैरेट और मक्खन खरीदने के लिए जाता है और बाहर इसकी फियांसी खड़ी होती है। तभी यहाँ पर एक गैंग आ जाता है। इन्हें लेफ्ट आई गैंग कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने गैंग के लिए अपनी राइट आई निकलवा ली है। लेफ्ट आई गैंग का लीडर व्हाइट नाइफ की फियांसे को पसंद करता है और वो ये चाहता था कि व्हाइट नाइफ के बाहर आने से पहले वो इसकी फियांसे को अगवा कर ले, मगर व्हाइट नाइफ को पता चल जाता है और वो बाहर आकर इसको देख लेता है। अब गैंग का लीडर व्हाइट नाइफ से आकर कहता है कि तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था, और वो ये कि व्हाइट नाइफ इन सबको पीटता है। फाइट के एंड में सभी लोगों को खंबे से लटका दिया जाता है और साथ ही में गैंग के लीडर को भी लकड़ी के टैंक से लटका दिया जाता है। तभी शॉप का ऑनर भी बाहर आता है और वो व्हाइट नाइफ पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो इस पर अटैक करता है, मगर यहाँ पर व्हाइट नाइफ इस शॉप ऑनर के अटैक से भी बच जाता है और साथ ही अपनी फियांसे को लेकर अपने कबीले की तरफ चला जाता है। व्हाइट नाइफ अपने कबीले में सबसे ज्यादा बहादुर है, मगर शुरू से ये इस कबीले से ताल्लुक तो नहीं रखता, मगर इन लोगों ने इसको बाहर की दुनिया में रहने का तरीका भी सिखा दिया है। एक दिन हम देखते हैं कि एक व्हाइट मैन अपने बेटे को ढूंढते हुए इस कबीले में आता है। वो बताता है कि वो बचपन से अपने बेटे से नहीं मिला और यहाँ पर ये हमें पता चलता है, जैसे कि हमें पता चलता है कि व्हाइट नाइफ उसी आदमी का बेटा था जिसने उसे बचपन में खो दिया था। व्हाइट नाइफ का फादर एक डाकू है, मगर अब वो ये अपना काम छोड़ना चाहता है और वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। उसने चोरियां कर कर अच्छी खासी दौलत इकट्ठा कर ली है और अब वो ये दौलत अपने बेटे को देना चाहता है ताकि उसका बेटा ये दौलत अपने कबीले के लिए इस्तेमाल कर सके। और साथ ही साथ व्हाइट नाइफ को ये पता चलता है कि इसका नाम टॉमी है। अब टॉमी अपनी फियांसी की रिक्वेस्ट पर अपने फादर की दी हुई दौलत को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर आपको बताया जाए कि अभी उसके पास ये दौलत नहीं है। एक्चुअली में टॉमी के फादर ने ये सारी दौलत पाइन के दरख्तों के नीचे छुपा दी है। अब टॉमी अपने फादर को बताता है कि जब वो स्कूल में था तो कुछ गुंडों ने उसकी मदर को मार दिया। वहाँ पर टॉमी के फादर उसको बताते हैं कि उसने साथ ही पहाड़ों में पाइन्स के ट्रीज में सारी दौलत छुपा कर रखी है। अब वो अपने बेटे को दौलत की लोकेशन बता ही रहा था, तभी उसके गैंग के साथी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग भी दौलत चाहते हैं और पैसे के लिए पूरे कबीले को मारने को तैयार हैं। इसके बाद वो टॉमी के फादर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि वो उन्हें दफन की हुई दौलत के पास लेकर चला जाए। टॉमी के फादर उसको जाते जाते ये इशारा देते हैं कि दौलत विंडमिल के पास दफन की हुई है। अब टॉमी के फादर के जाने के बाद टॉमी ये सोचता है कि वो अपने फादर की दौलत को ढूंढेगा और वो इस गैंग को देकर अपने फादर को छुड़वा लेगा। अब जब ये पहाड़ों पर दौलत तलाश करने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसको एक मसला होता है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पाइन्स के दरख्त थे, मगर इसको ये नहीं पता था कि इसके फादर ने कौन से पाइन के ट्री के नीचे दौलत को दफन किया है। काफी ज्यादा खुदाई करने के बाद इसका लीडर इसको कहता है कि तुम पैसा किसी और तरीके से कमाने का सोचो, मगर कुछ ही घंटों में ये $50,000 कैसे कमा सकता था। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि ये भी अपने फादर की तरह चोरी ही करे। अब ये चोरी करना नहीं चाहता था, मगर ये सोचता है कि क्यों ना शहर जाकर ये बुरे लोगों से चोरी करे, यानी कि अच्छे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, बुरे लोगों से पैसे ले। अब ये अपनी असली शनाख्त छुपाने के लिए अपने बाल काट देता है, अच्छे कपड़े पहनता है और शहर पहुंच जाता है। शहर में एक औरत इसको अपने घर में पनाह देती है। वहाँ पर इसको पता चलता है कि उस लेडी से इसका एक भाई भी है और इसके सौतेले भाई का नाम है रमन। और अब ये अपने सौतेले भाई को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है और अब ये दोनों मिलकर चोरी करेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई ही अपने फादर से मिलने के लिए बेचैन हैं। ये दोनों मिलकर अपने फादर को उस गैंगस्टर से बचाएंगे और तावान की रकम को इकट्ठा करने के लिए ये बैंक लूटने जाते हैं। हम देखते हैं कि टॉमी एक खिड़की से बैंक के अंदर दाखिल होता है, मगर वहाँ पर बैंक का मैनेजर इसको देख लेता है। दूसरी तरफ रमन एक और लड़के से मिलता है, जिससे मिलकर इनको पता चलता है कि वो भी इनका तीसरा सौतेला भाई है। अब रमन उस लड़के को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। ये तीनों मिलकर अब तावान की रकम को इकट्ठा करेंगे।
थे। अब वहाँ पर टॉमी जब पैसे चुरा रहा होता है तो उसको पैसों के पास ही अपने फादर का एक लिखा हुआ नोट मिलता है, जो कि उसने बरसों पहले जॉनी नाम के लड़के के लिए लिखा था। अब टॉमी बैंक मैनेजर से बचकर पैसे चुरा लेता है और वो पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है। ये तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर मैनेजर इनका पीछा कर रहा था। वहाँ पर हम लेफ्ट आई गैंग को देखते हैं जो टॉमी से बदला लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। वही शॉप का ऑनर जिस पर टॉमी ने अटैक किया था वो भी अब इस गैंग के साथ शामिल हो गया है। दूसरी तरफ हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो रात कैंपिंग में गुजारते हैं। यहाँ पर इनका तीसरा भाई इनको बताता है कि उसकी गर्दन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, अगर उसको फांसी पर लटकाया जाए तो उसको कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन ये तीनों भाई एक और आदमी से मिलते हैं जो कि पहाड़ों में रहता है। वो इन तीनों को अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाता है, जिससे इनको पता चलता है कि ये भी इनका चौथा सौतेला भाई है। अब ये तीनों अपने चौथे भाई को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ये चारों सैलून जाते हैं। वहाँ पर ये शहर के दौलतमंदों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि ये उन लोगों को लूटने की कोशिश कर सके। हजाम यहाँ पर इनको एक पब्लिक हाउस के बारे में भी बताता है जिसके पास गोल्ड की चिकन नगेट है। अगर ये लोग उसको चुरा लें तो वो काफी ज्यादा महंगी बिकेगी और वो बहुत ज्यादा कीमती भी है। अब ये चारों मिलकर उसको चुराने का प्लान बनाते हैं। अब पब्लिक हाउस में इनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है। वो आदमी इनके फादर के बारे में बात कर रहा होता है और वो इनके फादर को ढूंढ रहा होता है। तभी पब्लिक हाउस का ऑनर इस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी इन चारों भाइयों के पास आता है, जिससे इन चारों को ये पता चलता है कि वो इनका पांचवा सौतेला भाई है। अब यहाँ पर टॉमी सबसे कहता है कि जो भी फ्रैंक का बेटा है वो अपना अपना हाथ खड़ा करे। यहाँ पर ये सभी लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ पर अजीब बात देखने को मिलती है, जो इस पब्लिक हाउस में लड़का पियानो बजाता है वो भी अपना हाथ खड़ा करता है और ये इनका 6वां भाई है और यहाँ पर इन्हें रिडिकुलस 6 का नाम दिया जाता है। अब ये 6 के 6 भाई शाम को अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले तो ये वही गोल्डन चिकन नगेट को चोरी करते हैं और ये उस चिकन नगेट को चोरी करने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर पब्लिक हाउस का ऑनर इनको देख लेता है। वो बंदूक की नोक पर इनसे वो नगेट वापस करने का कहता है और तभी रेमन उसके सर पर एक बेलचा मारता है और गलती से उसका सर अलग कर देता है। पब्लिक का ऑनर मरने से पहले अपने सर के बगैर इन पर फायर करता है। ये सब लोग उसको देखकर हैरान रह गए थे, मगर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये एक और आदमी से जाकर मिलते हैं जो इनको बताता है कि वो बेसबॉल गेम इजाद कर रहा है और अगर ये लोग उसके साथ ये गेम खेलें तो वो इनको खजाने के बारे में बताएगा, क्योंकि वो भी इनके फादर को जानता था। ये लोग उसके साथ गेम खेलते हैं, तभी वो इनको खजाने के बारे में बहुत ज्यादा बातें बताता है। इन्हें अब उस जगह का तो पता चल गया था, मगर पहले इन्हें 30,000 भी चोरी करने थे, जिसके लिए ये एक और विलेज में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका तीसरा भाई एक लेडी के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से उसको फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन तभी बाकी भाई वहाँ पर लूट रहे होते हैं ताकि वो अपने पैसे पूरे कर सकें। ये सभी लोग इतनी आसानी से इसलिए लूट रहे थे क्योंकि गांव के जो बाकी लोग थे वो इनके तीसरे भाई की फांसी देखने के लिए गए हुए थे। जब यहाँ पर ये भाई सिर्फ रात की दुकान को लूटने में मसरूफ थे और वहाँ पर दूसरे भाई को फांसी दी जा रही थी, मगर जो इनके भाई ने इनको बताया था कि उसकी गर्दन बहुत ज्यादा मजबूत है वो झूठ नहीं बल्कि एक हकीकत थी। वहाँ पर इनका भाई फांसी से डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो फांसी को एंजॉय कर रहा था और पूरा का पूरा गांव उसको देखकर हैरान रह गया था। अब गांव का लीडर उसको वहाँ पर गोली मारकर मौत के घाट ही उतारने वाला होता है, मगर तभी उसके भाई उसको बचा लेते हैं। ये यहाँ से सिर्फ रात लेकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें दरिया में नहाते हुए देखते हैं, मगर यहाँ पर लेफ्ट आई गैंग इन पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ इनके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब जो इन सब भाइयों ने हासिल किया था वो ये सब लोग खो चुके थे और अपने फादर को बचाने की उम्मीद भी हार चुके थे, मगर तभी इनमें से इनका एक भाई शहर में होने वाले जुए के बारे में बताता है, जहाँ पर अमीर अमीर लोग आते हैं, अगर ये चाहें तो उन्हें लूट सकते हैं और इसके बाद इनकी ये उम्मीद दोबारा से जिंदा हो सकती है। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं। इनका एक भाई रेमन एक अमीर ताजिर बनता है, जिसके साथ बाकी भाई गार्ड्स बने हुए थे, मगर तभी एक
आदमी को इन पर शक हो जाता है। ये लोग वहाँ पर चाकू से डरा कर सभी लोगों से पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये बेसबॉल प्लेयर की बताई हुई उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें विंडमिल तो दिखाई नहीं दे रही थी। ये लोग परेशान हो गए थे कि खजाना कहाँ पर है, मगर तभी ये जमीन में दफन हुए लेफ्ट आई गैंग को देखते हैं। ये उनको बताते हैं कि जिस आदमी ने इनके फादर को अगवा किया है उसी आदमी ने इनके साथ ये सब कुछ किया है। और हम देखते हैं कि ये लोग लेफ्ट आई गैंग के लोगों को जमीन से निकालते हैं और इनका भाई रमन अपने फादर की पुरानी एक पिक्चर निकालकर इन सबको दिखाता है। तस्वीर में वो गैंगस्टर भी था जिसने इनके फादर को अगवा किया है। गैंगस्टर के हाथ पर टॉमी देखता है कि एक टैटू बना हुआ है और ये टैटू तो उस आदमी के हाथ पर भी था जिसने टॉमी की मदर को मारा था। और यहाँ पर इसको समझ आ जाता है कि इस गैंगस्टर ने तो मेरी मदर को भी मारा था और अब ये उस गैंगस्टर से जरूर बदला लेगा और अब अपने फादर को भी बचाएगा। टॉमी रेत के टेम्परेचर की लोकेशन देखकर गैंगस्टर का पता लगा सकता है कि वो सब लोग कहाँ पर गए हैं। ये सभी भाई भी अब उस साइड पर जाएंगे, मगर टॉमी अब अपने भाइयों को मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। वो खुद ही अपनी मदर का बदला लेना चाहता था। ये सभी भाई दिन में निकलेंगे और रात को आराम करेंगे। तभी हम देखते हैं कि टॉमी फायदा उठाकर अपने भाइयों के लिए खत लिखता है और वहाँ से भाग जाता है। ये अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए आखिरकार उस गैंगस्टर तक पहुँच जाता है। जाकर ये उस गैंगस्टर को अपना हाथ दिखाने का कहता है जिस पर वही टैटू बना हुआ था। वो गैंगस्टर टॉमी की तरफ अपनी बंदूक का इशारा करता है, मगर टॉमी तो पहले ही से तैयारी कर आया हुआ था। वो फौरन से अपना चाकू निकालकर उस गैंगस्टर को मारता है और वो गैंगस्टर चाकू के अटैक से वहीं पर मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर के लोग टॉमी पर अटैक करने वाले थे, मगर तभी यहाँ पर टॉमी के भाई भी आ जाते हैं और साथ ही लेफ्ट आई गैंग भी वहाँ पर आ गया था टॉमी को बचाने के लिए। इसीलिए गैंगस्टर के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग अपने फादर को छुड़वा लेते हैं। इसके बाद इनके फादर अपने बेटों से मिलते हैं जिसके बारे में इनको पता ही नहीं था कि वो मौजूद भी हैं या नहीं हैं। ये सभी भाई अपने फादर को बताते हैं कि आपको बचाने के लिए जितने ज्यादा पैसे चाहिए थे हमने तो उससे ज्यादा पैसे लूट लिए हैं और अभी हमारे पास और भी हैं। जैसे ही ये बात इनका फादर सुनता है तो इसका रवैया चेंज हो जाता है। ये अपने उन्हीं गैंगस्टर को बुला लेता है जो कि पहले चले गए थे। यहाँ पर इनको पता चलता है कि इनका फादर कोई अच्छा आदमी नहीं था। वो तो इसलिए ऐसा कर रहा था कि वो जानता था कि टॉमी अपने फादर के लिए पैसा कमाएगा और टॉमी अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। टॉमी के फादर तो ऐसे ही पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए इनके फादर ने ये सारा प्लान बनाया था। वहाँ पर टॉमी के फादर ने उसकी फियांसे को भी अगवा किया हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ा शूट आउट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है लेफ्ट आई गैंग की आई भी मौजूद थी। उन्होंने झूठ बोला हुआ था कि उनकी लेफ्ट आई नहीं है ताकि सब लोगों को वो लोग सख्त नजर आए। अब ये सभी भाई और लेफ्ट आई गैंग सब मिलकर लड़ते हैं और एंड में फ्रैंक को एक सुरंग में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। लास्ट सीन में हम टॉमी को देखते हैं। उसकी शादी उसकी फियांसी से हो रही है। उसके भाई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं और उसके मैरिज में डांस कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।